हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइज जॉन मॉक्सली ने अपना न्यू लुक रिवील कर दिया है। डार्बी एलन ने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिया है। कोडी और ब्रैंडी रोड्स ने अपने बेबी की फर्स्ट तस्वीरें रिवील कर दी है। फिलहाल में ब्रायन केज AEW कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है और प्रोबेबली मीरो को यानी कि रूसियो को भी AEW कंपनी के अंदर एक नया गिमिक मिल चुका है, जिन सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो ये सब अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW की हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोडी और ब्रैंडी रोड्स की। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हमें फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर इस पैंडेमिक के चलते काफी सारे कपल्स पेरेंट्स बनते हुए दिखाई दिए हैं और ये कपल्स है सेथ रोलेंस और बेकी लिंच, जॉन मॉक्सले और रेने पैकेट और कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि गाइज जो ये तीन कपल्स पेरेंट्स बने हैं, इन तीनों को ही बेटी हुई है, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। पर मैंने आपको बताया था कि कोडी रोड्स ने कुछ हफ्ते पहले ही रिवील कर दिया कि कोडी और ब्रैंडी रोड्स अब ऑफिशियली पेरेंट्स बन चुके हैं। पर इसके बाद हाल ही में कोडी और ब्रैंडी रोड्स ने एक फोटो शूट किया है, जहां पर कोडी और ब्रैंडी रोड्स ने ऑफिशियली अपनी बेटी दिखाई है। और आप भी ये फोटो देखते हुए देख सकते हैं कि कोडी और ब्रैंडी रोड्स की बेटी कैसी है। और कहना पड़ेगा कि इन पिक्स में लिबर्टी काफी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि कोडी ने अपनी बेटी का नाम लिबर्टी आयरस रनल्स रखा है, जिस नाम का मतलब अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम और आयरस का मतलब होता है रेनबो या फिर रेनबो बनाने वाला गॉड, जिससे आप समझ सकते हैं कि लिबर्टी आयरस नाम का मीनिंग क्या है। और रनल्स तो कोडी रोड्स का ओरिजिनल सरनेम है, पर रेसलिंग के अंदर वो अपना सरनेम रोड्स इस्तेमाल करते हैं। और ये तो रहा कोडी और कोडी की बेटी का नाम। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इन पिक्स के अंदर लिबर्टी कैसी दिखाई दे रही है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि डार्बी एलन ने कौन सा नया ट्रेडमार्क फाइल किया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी आदमी अपने किसी नाम का या फिर अपने किसी एसेट का ट्रेडमार्क इसलिए करता है क्योंकि वो एसेट या फिर उस नाम का एसेट कोई और दूसरी कंपनी में इस्तेमाल ना कर सके। और इसलिए ही बहुत सारी कंपनियां जैसे कि WWE या फिर AEW अपने कंपनी के एसेट्स के नाम का ट्रेडमार्क करवाती है, जैसे कि रेसलर्स के नाम या फिर किसी पेपर यूज के नाम। और अगर WWE ने या फिर AEW ने किसी नाम को ट्रेडमार्क किया है तो उनके अलावा वो नाम कोई और किसी और जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यही अपने नाम की अथॉरिटी पाने के लिए रेसलर्स भी ऐसा कुछ करते हैं और अपने एसेट का एक ट्रेडमार्क फाइल करते हैं। और ऐसे ही डार्बी एलन ने हाल ही में एक ट्रेडमार्क फाइल किया है और ये ट्रेडमार्क उनके खुद के नाम का है, यानी कि डार्बी एलन ने डार्बी एलन नाम का ट्रेडमार्क फाइल किया है, यानी कि अभी ये नाम डार्बी एलन ओन करते हैं और डार्बी एलन के अलावा कोई और ये नाम किसी और जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो देखा जाए तो बहुत बड़ी न्यूज तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये न्यूज आपको बतानी चाहिए, इसीलिए मैंने ये आपको बताया है। तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि फिलहाल में ब्रायन केज AEW कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा क्यों है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW ने ब्रायन केज के ऊपर काफी भरोसा दिखाया था, इसलिए जब ब्रायन केज इंजर्ड थे तब भी AEW ने ब्रायन केज को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया था। और फिलहाल में भी ब्रायन केज का AEW करियर काफी अच्छा चल रहा है, पर अब कुछ ऐसा हो चुका है जिससे कि ब्रायन केज AEW कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। और ये इसलिए क्योंकि गाइज आपको पता होगा कि फाइटर फेस्ट की नाइट 2 के ऊपर यानी कि 21 जुलाई को होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन केज अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर रिकी स्टार्स के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और हाल ही में AEW ने अपनी फाइटर फेस्ट की नाइट 1 और नाइट 2 के पोस्टर्स निकाले हैं। और अगर आप ये पोस्टर्स देखोगे तो गाइज आपको पता चलेगा कि इस पोस्टर के अंदर ब्रायन केज या फिर रिकी स्टार्स कहीं पर भी नहीं है। और इसके ऊपर ही गुस्सा होकर ब्रायन केज ने एक ट्वीट कर बताया कि अब तक फाइटर फेस्ट की नाइट 2 के लिए सिर्फ एक ही मैच अनाउंस हुआ है और वो है ब्रायन केज और रिकी स्टार्स का। पर फिर भी AEW ने ब्रायन केज और रिकी स्टार्स को फाइटर फेस्ट की पोस्टर के ऊपर इंक्लूड नहीं किया। इसीलिए फिलहाल में ब्रायन केज AEW कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि केज को लगता है कि जो मैच अनाउंस किया है उस मैच को AEW को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन उनके हिसाब से AEW ऐसा नहीं कर रही। तो देखना पड़ेगा कि क्या ब्रायन केज के इस गुस्से वाले ट्वीट के बाद AEW अपने पोस्टर के ऊपर ब्रायन केज और रिकी स्टार्स को मेंशन करती है या नहीं, और क्या AEW ब्रायन केज और रिकी स्टार्स के बीच में होने वाला FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच प्रमोट करती है या नहीं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि क्या AEW को अपने फाइटर फेस्ट की पोस्टर के ऊपर ब्रायन केज और रिकी स्टार्स को मेंशन करना चाहिए था या नहीं। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर AEW को एडवर्टाइज करना चाहिए था, क्योंकि ये मैच फाइटर फेस्ट का एक काफी बड़ा मैच होने वाला है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या मीरो एक नया गिमिक लाने वाले हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि मीरो यानी कि रूसेव ने WWE कंपनी से निकाले जाने के बाद उन्होंने AEW कंपनी ज्वाइन की थी और AEW कंपनी में आने के बाद मीरो का गिमिक एक गेमर और एक बेस्ट मैन का था, यानी कि शुरुआत में मीरो का गिमिक एक गेमर का था, पर बाद में अपना गिमिक चेंज कर मीरो ने अपना गिमिक द बेस्ट मैन रख लिया, यानी कि मीरो कहते थे कि वो AEW कंपनी के अंदर सबसे बेस्ट है। पर इसके बाद अब ऐसा लगता है कि प्रोबेबली मीरो AEW कंपनी के अंदर फिर एक बार अपना गिमिक चेंज करने वाले हैं, क्योंकि गाइज अगर आपने हाल फिलहाल में हुए हमारे AEW के डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियोस देखे हैं तो
तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में मीरो AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रहे हैं कि मीरो गॉड के फेवरेट चैंपियन है और इसीलिए सबको मीरो की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर आपने हमारा इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इसी स्टोरी लाइन के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मीरो और ब्रायन पिलमन जूनियर के बीच में एक मैच भी देखने को मिला था। और मुझे पता नहीं कि आपने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मीरो एक नए थीम के साथ आए थे जो देखा जाए तो कुछ अलग थीम था और वहां पर सब लोग मीरो को गॉड का फेवरेट चैंपियन कह रहे थे। तो इसीलिए फिलहाल में मीरो को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि प्रोबेबली AEW मीरो का गिमिक चेंज कर रही है और अब मीरो AEW कंपनी के अंदर द बेस्ट मैन के गिमिक से नहीं बल्कि गॉड्स फेवरेट चैंपियन के गिमिक से चलने वाले हैं। जो पता नहीं कि AEW ने गिमिक चेंज क्यों किया है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इस गिमिक चेंज के बाद मीरो AEW कंपनी में कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं। लेकिन गाइज अगर आपने मीरो का नया या फिर पुराना थीम सॉन्ग नहीं सुना तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर एक के बाद एक मीरो का नया और पुराना भी थीम सॉन्ग सुन सकते हैं। और अगर आपने ये थीम सॉन्ग सुना है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको मीरो का नया थीम सॉन्ग कैसा लगा और आपके हिसाब से कौन सा थीम सॉन्ग बेस्ट है, पुराना या फिर नया। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की। लेकिन गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टीवी शोज, मूवीज और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करते हैं तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे नए चैनल वेब हिंदी के ऊपर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम उस चैनल के ऊपर टीवी शोज, मूवीज और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन लाते हैं। पर जहां तक बात है हमारे फाइनल अपडेट की, तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या जॉन मॉक्सली ने अपना लुक चेंज किया है या नहीं। तो गाइज अगर आप जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोज को उनके करियर की शुरुआत से देख रहे थे तो आपको पता होगा कि डीन एम्ब्रोज के पहले लंबे बाल थे, पर जब डीन एम्ब्रोज WWE में इंजरी के बाद लौटे तब उनके बाल छोटे थे और उन्होंने शेविंग भी की थी। और फिलहाल में डीन एम्ब्रोज या फिर जॉन मॉक्सली इसी लुक से AEW कंपनी के अंदर भी कम्पीट कर रहे थे। पर हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली ने अपने बेटी के जन्म के चलते AEW के डायनामाइट शो से ब्रेक लिया है और इसी बीच जॉन मॉक्सली का एक इंटरव्यू भी हुआ है और उस इंटरव्यू में जाने के बाद जॉन मॉक्सली ने एक्सीडेंटली अपना नया लुक रिवील कर दिया, जहां पर हम देख सकते हैं कि जॉन मॉक्सली ने अपने पूरे के पूरे बाल शेव किए हैं और वो सिर्फ बियर्ड रख रहे हैं। जो जॉन मॉक्सली का नया लुक तो थोड़ा फा डिफरेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लुक काफी अच्छा है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका जॉन मॉक्सली के इस नए लुक के ऊपर क्या कहना है। और हाँ, लगता है कि वीडियो 8 मिनट तक लंबी नहीं हुई, इसलिए वीडियो 8 मिनट तक खींचने के लिए आप कुछ रेसलर्स के फनी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। Happy Independence Day. Guys. Wow. Oh my gosh. Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?